हे एवरीवन वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम कॉर्टेक्स में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं जहां कंपाउंडिंग चल रही है हमारी। देखो हमारे पास $10 है एंड वो भी हमने हमने ट्रेड में पूरा लगा दिया है। सो रिजल्ट देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी मोटिवेशन वीडियो है क्योंकि हम स्मॉल अकाउंट से देखेंगे कहाँ तक जाएंगे और बहुत कुछ लर्निंग भी लेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, आपको कैसे ट्रेडिंग प्लेस करना है, आपको कैसे अपनी कंपाउंडिंग को करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कंपाउंडिंग ही करो, आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप एक दिन में 2-3 या 1 भी प्रॉफिट इससे कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है बिकॉज़ छोटे-छोटे प्रॉफिट्स मस्त है। नहीं तो फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग आप अपने रिस्क पे ही करना, ठीक है? मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कंपाउंडिंग करना आपको, बिकॉज़ कंपाउंडिंग क्या है कि अभी अगर मैं $19 से भी फिर ट्रेड प्लेस करूँगी, विन हुआ तो डबल, नहीं हुआ तो फिर ज़ीरो। सो कंपाउंडिंग वेरी रिस्की, आप अपने मनी मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करना। और ज़रूरी नहीं है आप कंपाउंडिंग करो, बस आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आपको इसका रिजल्ट ऑसम मिलने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और अपनी कंफर्मेशन को चाँद-चाँद लाने के लिए मैं यूज़ करूँगी वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर, बॉलिंगर बैंड विथ पीरियड 20 एंड डेविएशन 2, यानी कि ये जो 20 पीरियड है वो और कुछ नहीं 20 एसएमए ही है, यानी कि पिछला 20 कैंडल के प्राइस के एवरेज पे ये फॉर्म हो रहा है। एंड जैसे ही मैंने बॉलिंगर बैंड को फॉर्म लिया है, मुझे पता चला है कि थोड़ा-सा वेट करना है हमें, बिकॉज़ मार्केट अभी क्या कर सकता है, इस 20 एसएमए तक आने की कोशिश कर सकता है और ये मार्केट को एज़ अ रेजिस्टेंस देता है, तो मार्केट फिर यहाँ से डाउन जाने की चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाएँगी, तो हम डाउन की ही ट्रेडिंग प्लेस करेंगे बिकॉज़ मार्केट का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आप देख रहे हो डाउन है। और इसकी कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग वाली कैसे पता चल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट हमारा रेंज में चल रहा था एंड इस रेंज मार्केट के बाद आपको ह्यूज ब्रेकडाउन दिखने को मिला है, सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसा रहता है इनका प्रयास, कैसा ये जा रहे हैं, बिकॉज़ धीरे-धीरे बस ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने प्रीवियस लेवल जहाँ तक मार्केट गई है, यहाँ पर भी बायर्स आने में इनको बहुत आसानी से नहीं आ पाई है। यहाँ पे देखो सिर्फ सेलर्स है, फिर बायर्स आने की कोशिश की है लेकिन सेलर्स दबा दिए, फिर बायर्स आते हैं लेकिन सेलर्स भी आते हैं, फिर 2-2 कैंडल मतलब बायर्स ने आराम से स्मूथली 1-2 कैंडल बन गई और ये लेवल को अप्रोच कर लिया, ऐसा नहीं है, काफ़ी दिक्कत हुआ है। एंड इस पे भी आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल दिखी है, फिर वॉल्यूम थोड़ी छोटी हुई है और फिर अभी मार्केट चल रही है हमारी इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रही है। ट्रेंड डाउन है तो हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे, सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री होता है और कंपाउंडिंग के लिए तो और भी ज़्यादा। एंड 15 सेकंड के मार्केट में हम क्या पाते हैं कि अपर बैंड के बाहर कैंडल जा चुकी है एंड यहाँ पे रिजेक्शन दिख गया है, ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, यहाँ से हमारा मार्केट क्या करेगा, डाउन जा सकता है। सो एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ये कितना अच्छा कंफर्मेशन हमको मिला है, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर कंपाउंडिंग अरे यार! यहाँ पे कहीं पे करते तो बढ़िया रहता हमारे लिए। सो ऐसे आप 15 सेकंड के मार्केट को देखो, 1 मिनट के मार्केट को देखो, प्राइस एक्शन को साथ में यूज़ करो, बहुत मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। ट्रेडिंग हार्ड नहीं है अगर आप रियलिस्टिक गोल्स रखते हो। मैं कंपाउंडिंग कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाई मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रही हूँ। अ, डबल, ट्रिपल ऐसा कर रही। बट आपको 1 दिन में 2 दिन प्रॉफिट हो गए, काफ़ी है भई, और फिर क्या चाहिए? अपना कहीं आप अपना अ, स मतलब कि ट्रेडिंग क्या है कि इरेगुलर इनकम है, तो आप अपना कहीं रेगुलर इनकम को भी रखो, जब तक आप इसमें मास्टर नहीं हो जाते, आप सबको छोड़ नहीं सकते हो। क्योंकि इसमें लॉस होने के बाद मुझे तो डिपॉज़िट ही करने होंगे ना, और डिपॉज़िट से भी नहीं होता, कुछ प्रॉफ़िट भी तो होना चाहिए, और इसके लिए है कि आप रियलिस्टिक गोल को रखो। जब तक आप रियलिस्टिक गोल नहीं रखोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं $10 से $1000 करूँगा, तो फिर तो ट्रेडिंग छोड़ ही दो। ये रियली यहाँ पर हमारा ये ट्रेड विन रहा, और ये ट्रेड लॉस अगर हो जाता तो फिर क्या होता? ज़ीरो हो जाता ना, और ये हो जाएगा तो मुझे थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो ही बना रही हूँ ये सोच के कि ये मुझे वीडियो बनाना है, लॉस हो जाएगा तो इट इज़ ओके बिकॉज़ मैं वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो, मतलब अगर आप इससे डिपेंडेंट हो, मतलब आपको चाहिए प्रॉफ़िट, ऐसे लॉस हो रहा है तो आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, आप स्क्रीन, तो फिर भई तो फिर इतना रिस्क क्यों लेना? फिर अपने रियल 1-2 $2, $3, $5 का अकाउंट है तो $10, $20 का ही रिस्क लो, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं लो। मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि रियलिस्टिक गोल रखोगे, ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ पर मैं जाऊँगी डाउन डायरेक्शन के लिए।
ओके, सो ये ट्रेड हुआ हमारा विन। एक्चुअली ये ट्रेड मुझे सच में बहुत रिस्की लग रहा था। मैंने इसमें वॉइस ओवर भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि बिकॉज़ मार्केट की मोमेंटम पूरी चली गई थी यार, वॉल्यूम ही खत्म हो गई थी। तो आपको इससे बहुत बच के रहना है इस तरीके के मार्केट। और मैंने देखो, ऑल्दो मार्केट का ट्रेंड मेरा अप था, बट मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए जो ट्रेडिंग है अपनी कर दी थी। मिडल बैंड बिकॉज़ एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। और यहाँ पर अगर आप जब जब प्रैक्टिस करोगे आपको ये पता चलेगा कि अ, कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। यहाँ पर अब हम एक लास्ट और ट्रेड प्लेस करेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा एक ट्रेड ट्रेड हमारा लॉस रहा और एक विन रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अचानक से यहाँ पे बायर्स दिखे थे हमको। एंड मार्केट देखो, ऐसे मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो। सो ये तो था कि हमारा एक बार में नहीं लगा था ट्रेड, 2-2 बार में लगा था। तो एक मेरे पास अभी 66 का अकाउंट है, अदरवाइज़ फिर जाता वीडियो। तो कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर भाई ट्रेड अपनी जो है वो कहीं और प्लेस करो। और अभी हम प्लेस करते हैं। ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर करेंगे। मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल है। और बॉलिंगर बैंड का जो अपर बैंड है ऐसा बैरियर टाइप से सेट हो चुका है, मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है। देखते हैं अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिलेगी, चाहे वो शूटिंग स्टार हो या डोसी हो या बेरिश इंगल्फिंग हो, तो हम डाउन के लिए सोचेंगे। अदरवाइज देखते हैं बिकॉज मार्केट का ये 20 SMA एज अ सपोर्ट भी वर्क करेगा। तो मार्केट एक्चुअली ओके, 15 सेकंड के मार्केट को हम रीड कर रहे हैं और यहाँ पर बायर्स के दम को देखे चलते हैं 1 मिनट के मार्केट में। ओके, डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग बिकॉज़ बायर्स का कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, देख लो बायर्स का कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऑल्दो मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और उतनी कैंडल में मोमेंटम नहीं है, इतने आसानी से ये अप नहीं जाएगी, इतने आसानी से एक बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। और ये मैं कैसे बोल रही हूँ, ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपको आएगा। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। यहाँ पे देखो नीचे तक प्राइस गई है, फिर ऊपर गई है, बायर्स आने का पूरा ट्राई किए हैं, लेकिन उसके बाद बायर्स किस तरीके से बनी, भई जब इतना ही बायर्स को आना था, इतना ही पावर दिखाना था, तो अच्छा बनता, बट क्या बना? नॉर्मल बना, ठीक है, एक कैंडल से जज नहीं कर सकते। उसके बाद वाले कैंडल को ही देख लो, वो भी क्या बन के खत्म हो गई? डोजिंग बन के खत्म हो गई। और कुल मिला के एक लेवल क्या क्रिएट हो गया है? रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया है। कहाँ पर? जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जगह भी भैया रेजिस्टेंस लेवल पर ही हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। अपर बैंड देखो कैसे श्रिंक हो गया है नीचे की तरफ, डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट लेवल कहाँ पर है? यहाँ पर है। अरे ये लेवल छोड़ो, सबसे सबसे पास तो लेवल मेरा भाई अभी यहीं पर है। मार्केट मिडल बैंड तक आने की कोशिश करेगा, तो मैं इस तरीके से ट्रेड प्लेस फिर क्यों ना करूँ? और जब आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो ऑफ कोर्स आप ट्रेड प्लेस करिए। बट अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल और कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर सिग्नल क्यों ना दे दें, आपको लॉस होगा। आपको एक दिन प्रॉफिट होगा, शायद आप लैम्बोर्गिनी भी ले लें, बट फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर नहीं भई, मनी मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2, 3, 4 दिन के प्रॉफ़िट से फ़र्क लॉस से नहीं पड़ता है। आप डेडिकेशन के साथ मंथली कैसे जा रहे हो, वीकली कैसे जा रहे हो, अपने आप को एनालिसिस करो। हमको एक दिन बहुत ज़्यादा कमाना है, दूसरे दिन सब गँवा देना है, तीसरे दिन फिर कमाना है, चौथे दिन फिर गँवा देना के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। ट्रेडिंग एक इरेगुलर इनकम है जिसको हमको रेगुलर करना होगा। मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े पैसे लगाने होंगे, थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े प्रॉफ़िट लेने होंगे। और अपना कोई जहाँ पे भी आप अपना कुछ भी आपका काम होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में कहीं काम होगा, कहीं से आपको पैसे मिलेंगे तो ही आप यहाँ पे डाल पाओगे। तो अपना कहीं भी काम-वाम को आप मत छोड़ना, सब कुछ को अच्छे से करो तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और जब तक आप इस पे मास्टर ना हो जाते हो, उसके बाद ये आपका डिसीज़न है। आप अपने डिसीज़न को अपने तरीके से ले सकते हो, लेकिन पूरी नॉलेज जब तक नहीं है तब तक भई डट के रहना, मनी मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना। एंड उतना भी डरना नहीं है, आप अपनी लर्निंग को रखो, प्राइस एक्शन को रखो। मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स आपके साथ है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो या मेरे टेलीग्राम पे पूछ लो। एंड प्लीज़ मोटिवेट मी। आपके व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, क्वेश्चन्स नहीं आते, तो फिर मैं कैसे और वीडियोज़ करूँ? तो प्लीज़ आप मोटिवेट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को